हाल ही में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। मंत्री महोदय से लेकर जितने भी नीचे तबके तक कर्मचारी है, सबके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल जब खड़ा हुआ था तब मंत्री महोदय ने कहा कि हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, यानी मीडिया से बात करने के लिए तो वो तैयार ही नहीं है। और उसके बाद हमारा रुख है वो एसएमएस हॉस्पिटल, जो जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, या यूं कहूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। उस हॉस्पिटल की तरफ हमारा रुख हुआ। जब हमने रुख किया और एसएमएस हॉस्पिटल जब हम पहुंचे तब हमने बहुत कुछ देखा। सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से एसएमएस हॉस्पिटल में भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। यानी भीड़ का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, इतनी भीड़ है वो एसएमएस हॉस्पिटल में बढ़ रही है। लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है। और यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी लंबी लाइनों का आज भी निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। जब आपके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है और डॉक्टरों की भरमार है, तब भी इसका जो उपाय है वो क्यों नहीं हो रहा है। जब हमने थोड़ा और एसएमएस हॉस्पिटल में छानबीन की, इधर उधर घूमे, तब हमें पता चला कि यार इसका बड़ा रीजन तो है वो डॉक्टर्स है। डॉक्टर तो है ही नहीं, डॉक्टर तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। हमने 3 केबिन है वहाँ पे गए जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मौजूद थे। एक तो हनुमान खेड़ा करके केबिन था, डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। हम अंदर गए और अंदर जाने के बाद जब पूछे हमने पूछा भैया कहाँ है डॉक्टर साहब, तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तो कहीं काम गए हुए बाहर। हम अगले केबिन में गए, पवन खेड़ा के पास में ही केबिन है, और वहाँ पे हमने जाके पूछा भैया डॉक्टर साहब कहाँ है। बोले उनकी तो क्लास चल रही है, वो तो अभी कहीं गए हुए हैं। यार क्लास चल रही है, बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है और अंदर डॉक्टर नहीं है, उनकी क्लासें चल रही है, उनके काम कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा और इसके ऊपर छानबीन की जाए, थोड़ा और घूमा जाए। हमने थोड़ा और गए, आगे दूसरे डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे भी हमने पूछा। एक कोई एसके राजीव करके, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, हाँ ऐसा कुछ नाम था, उनके केबिन में गए, वहाँ पे हमने जाके पूछा भैया डॉक्टर साहब कहाँ है। बोले डॉक्टर साहब को पता नहीं है कहाँ है। हमने पूछा डॉक्टर साहब के कहीं गए हुए हैं, आपको बता के गए। बोले नहीं हमें नहीं पता डॉक्टर साहब कहाँ गए, हमें ना बता के गए ना कोई और, अभी तक आए नहीं है, बस इतना बताएं। अभी तक यहाँ पे सीट पे नहीं आए हैं और ना ही वो अभी तक हॉस्पिटल में आए। वो 1 बजे बाद आएंगे। 1 बजे बाद आएंगे? लंबी लाइन, मरीज बैठे हैं, आप 1 बजे बाद आओगे क्यों? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि वो 1 बजे आ रहे हैं, वो 2 बजे आ रहे हैं। इससे बड़ा सवाल तो ये है कि जब हमने ओपीडी का टाइम देखा तो उस पर टाइम लिखा हुआ था 8 बजे से 2 बजे। हमने थोड़ी और छानबीन की कि पता कर लेते हैं भैया 8 बजे से 2 बजे डॉक्टरों की अलग अलग ड्यूटी हो। तब सामने आया कि ये जो डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं ना, इनको आना चाहिए 8 बजे। ओपीडी के अंदर जितना स्टाफ लगा हुआ है उसकी ड्यूटी सिर्फ 2 बजे से 8 बजे से 2 बजे तक की होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपीडी स्टाफ कह रहा है। ओपीडी स्टाफ से हमने जब पूछा कि भैया क्या मामला है, आप थोड़ा सा बताइए, आप थोड़ा सा हमारे बारे में बताइए हमें कि ओपीडी का क्या सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि 8 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी रहती है और पूरे स्टाफ की ड्यूटी एक साथ लगती है। जितने भी डॉक्टर है सबकी ड्यूटी होती है, कोई भी है वो ऑफ नहीं रहता ओपीडी के समय। ये संडे को ओपीडी का टाइम अलग हो जाता है। सवाल ये है कि भैया 8 बजे से 2 बजे की ड्यूटी है, आप 1 बजे आ रहे हो क्यों? अगर कोई उचित कारण है तो आप हमें बताइए। आप बाहर लिखिए, नोटिस बोर्ड पे नोटिस डालिए कि इस कारण की वजह से मैं आज नहीं आ पाऊंगा, या मैं आज इतनी बजे से इतनी बजे देखूंगा। पेशेंट बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। सवाल ये है अब क्या करे राजस्थान के इस एसएमएस हॉस्पिटल का मरीज, और क्या करे वो परेशान लोग, क्योंकि वहाँ पे सीधा बोल दिया था। बाहर खड़ा रहता है एक वार्ड बॉय, वो बोलता है बस रुक जाओ मत आना, ऐसे बोल देते हैं भाई साहब। और इतनी खराब तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है एसएमएस हॉस्पिटल में अब तक की स्थिति में। ये हमारा आंखों देखा हाल है। हमने लोगों से जाना, हमने बातचीत की, हम वहाँ पे
पूछताछ कर रहे थे उस समय हमारे सामने आया। कुछ बातें तो ऐसी थी जहाँ पे लोग बोलना ही नहीं चाह रहे थे, कुछ बातें ऐसी थी जिसमें ये कह रहे थे कि भैया पता नहीं है मैं क्या। अब ये कब शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, हमारे लिए ये बड़ा है वो सवाल रहेगा। अब मैं मंत्री महोदय से, एसएमएस हॉस्पिटल के प्रशासन से ही पूछना चाहूँगा ये व्यवस्था कब सुधरेगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं कैमरामैन रोहित के साथ।